आतंकी संगठन द्वारा पत्रकारों को दी गई धमकी के बाद अब 5 पत्रकारों ने कश्मीर में रिजाइन कर दिया है। जिस तरह से 2 दिन पहले ही 2 पोस्टर जो है वो जारी किए गए थे, जिसमें कश्मीर फाइटर्स एक आतंकवादी संगठन है और साथ ही टीआरएफ द रेजिस्टेंस फ्रंट है। ये दोनों ही आतंकवादी संगठन और इनके द्वारा 20 से ज़्यादा जो पत्रकार हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया की बात की जाए, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात की जाए, उनके नामों की सूची बनाई गई, उनकी एक हिट लिस्ट उनकी तरफ से एक जारी की गई और ये बताया गया कि ये जो पत्रकार हैं, ये कश्मीर में अलग तरीके का नैरेटिव चला रहे हैं। जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको उन तक इंफॉर्मेशन लेकर जाते हैं, उन तक उनकी मदद करते हैं और कश्मीर में अपना अलग जो है वो काम चला रहे हैं। यानी कि साफ तौर पर इन सभी के नाम जो है उन्होंने जारी किए और इनका ये कहा गया कि ये हमारी हिट लिस्ट में है। या तो ये पत्रकारिता छोड़ दें, इस तरह की धमकी दी गई, और या तो ये कहा गया कि जो अभी तक आप कर रहे थे उसमें तब्दीली करिए, क्योंकि अगर आप सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद करेंगे, उन तक इंफॉर्मेशन मुहैया करवाएंगे, अलग तरीके की पत्रकारिता जो है वो करेंगे, तो हम आपको यहाँ पर रहने नहीं देंगे और आने वाले समय में शायद आपको अब हम टारगेट में लेने वाले हैं। जैसे ही ये दोनों पोस्टर जो है वो जारी हुई, उसके बाद से ही कश्मीर में खलबली मची हुई है। जितने भी वहाँ पर पत्रकार हैं वो लोग डरे सहमे से हैं और वहाँ की जो प्रेस कॉलोनी है वहाँ पर भी वो जाने से अब कतरा रहे, या फिर जो लोग हैं जो घरों में हैं वो दफ्तर तक जाने से भी घबरा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की ये धमकी सामने आई है, चाहे वो कश्मीर फाइटर्स आतंकी संगठन की बात की जाए या फिर टीआरएफ द रेजिस्टेंस फ्रंट की बात की जाए, तो उन दोनों की तरफ से ये हिट लिस्ट जारी की गई है। हालांकि पुलिस की बात की जाए तो उनकी तरफ से इस पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जिसने भी ये जो पोस्टर्स है ये जारी किए गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो की जाएगी। सबसे पहले उन लोगों को ढूंढा जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये पोस्टर्स जो है वो वायरल किए गए और उसके बाद ही पत्रकार जो है वो कश्मीर में कहीं ना कहीं डरे सहमे हुए नजर आ रहे हैं। और जिस आज खबर आ रही है कि 5 ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने रिजाइन कर दिया है, चाहे वो अपने फेसबुक पर अपडेट डाल के किया हो या फिर अपने ऑफिस तक ये बात पहुंचा दी हो, लेकिन उन्होंने रिजाइन किया है, ये बात सामने आ रही है। और अब देखना होगा कि अब जो हमारी सरकार है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस है, वो आगे किस तरह से इसको लेकर चलती है, क्योंकि सरकारों पर अगर इस तरह की धमकियां आएंगी तो फिर प्रेस की आज़ादी का क्या मतलब रह जाता है। यही चीज़ें जो है वो कश्मीर में जो नैरेटिव आतंकवादी संगठन है वो चलाना चाहते हैं, क्योंकि वो अपना ही गुट जो है वहाँ पर बनाना चाहते हो, चाहे वो आम जनता हो उनको भी टारगेट पे लिया जा रहा है, टारगेटेड किलिंग की जा रही हो। चाहे वो जम्मू की बात की जाए, यहाँ से कोई वहाँ पर काम करने के लिए जाता है या जम्मू कश्मीर से बाहर से कोई प्रवासी मजदूर वहाँ पर काम कर रहा है, आप देख रहे हैं लगातार उन्हें टारगेट पर लिया जा रहा है, टारगेटेड किलिंग जो है वो की जा रही है। और अब पत्रकारों को लेकर भी उन्होंने लिस्ट जारी कर दी, जिसके बाद अब पत्रकार कहीं ना कहीं कश्मीर में डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और अपने काम को लेकर, क्योंकि उनके मन में यही चल रहा है कि अगर हमने अब काम किया, जिस भी अखबार में हम काम कर रहे हैं, क्योंकि आतंकवादी संगठन ने ना सिर्फ उनके नाम जारी किए हैं, साथ ही साथ 3 ऐसे अखबार हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया की एजेंसीज हैं जिनके नाम भी उन्होंने जारी किए हैं, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि ये हमारे टारगेट पे हैं और आने वाले समय में या तो आप जो हम चाहते हैं उस हिसाब से नहीं चले तो फिर आप हमारे निशाने पर हैं। और जिसने भी ये पोस्टर जारी किए हैं उन्हें ख़त्म किया जाए, क्योंकि पत्रकार इस तरह इस डरे सहमे माहौल में जो कश्मीर में हैं वो शायद ही काम कर पाएंगे। और अभी 5 लोगों ने ही रिज़ाइन किया और 20 से ज़्यादा लोगों के नाम जो है वो उन्होंने जारी किए गए और सबका वही हाल है, यानी कि वो काम करते हुए भी कतरा रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे सरकार या सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो किस तरह से इन आतंकियों को आड़े हाथ लेती है और इनका खात्मा जो है वो करती है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मीडिया है तो ही आगे कश्मीर की बात जो है वो पहुंच पाएगी। फिलहाल दीजिए इजाज़त। ब्रिजेश अफ्तार के साथ राहुल सिंह, स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।